Hello students, a very good morning to all of you. I hope you're fit and fine at your home and learning from there only. So students, we are again back with another video from class 8th, chapter number 7, that is conservation of plants and animals. So students, what do you understand by conservation? Conservation, as you all know, that in today's generation, all the things, even if it's plant or animals, they are dying, right? So we need to take care of them. Okay, we have learned that there are different types of plants and animals and microorganisms in the forest. Similarly, there are different types of plants and animals and microorganisms in desert also. Okay, so the wide variety of plants and animals along with microorganisms living in a particular region is called biodiversity. तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है स्टूडेंट्स कि किसी भी पर्टिकुलर रीजन में, अगर हम एग्जांपल लेते हैं डेजर्ट का, तो डेजर्ट रीजन में वहाँ के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ उसी एरिया में रहते हैं, तो उस एरिया की स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि वो वैरायटी है। किस चीज़ की वैरायटी है? स्पीशीज की वैरायटी है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो। बायोडाइवर्सिटी इज अ वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बहुत वैरायटी है लाइफ फॉर्म्स की, ठीक है। It includes all life forms from the unicellular fungi, protozoa and bacteria to complex multicellular organisms such as plants, birds, fishes and animals. Biodiversity is the variety of flora and fauna on this planet Earth. Flora means plants and fauna means animals. In other words, biodiversity shows the richness of species in a particular area or habitat. The biodiversity of a desert is a grassland and a rainforest is very different from one another. ठीक है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी देखें किसी डेजर्ट की या किसी ग्रासलैंड की या फिर रेन फॉरेस्ट की, तो तीनों की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होती है, क्योंकि उनका हैबिटाट डिफरेंट है। जो प्लांट जिस रीजन में सरवाइव करता है वो उसी रीजन में सरवाइव करेगा, क्योंकि उसका हैबिटाट है वो, राइट, वो उसी प्लेस पर सरवाइव कर सकता है। अगर आप बोलोगे कि कोई भी प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी नीड्स कोल्ड इन्वायरमेंट या कोल्ड रीजन उसे चाहिए ग्रो करने के लिए। अगर आप उसको डेजर्ट में ग्रो करोगे तो इट विल नॉट सर्वाइव, वो नहीं ग्रो होगा, बिकॉज वो उसका हैबिटाट नहीं है, राइट। द बायोडाइवर्सिटी about 10 million species of organism, microorganism, plants and animals are estimated to inhabit the earth, but we actually know only 1 to 2 million of them. मतलब आप सोच सकते हो कि 10 मिलियन स्पीशीज हैं अर्थ पर, इंक्लूड कर सकते हो आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स, जिसमें से हम सिर्फ 1 या 2 मिलियन को ही जानते हैं। बाकी के जितने भी सपोज करो 8 मिलियन स्पीशीज है, वो अभी तक आइडेंटिफाई भी नहीं हुई है। ओके, द पार्ट ऑफ अर्थ इन विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, ठीक है, अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं, सरवाइव करते हैं, उस पार्ट को हम बोलते हैं बायोस्फीयर, जहाँ पे लाइफ सपोर्ट है। ओके, in this chapter we will learn about the causes of loss of biodiversity. इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे? क्या रीजंस है कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, क्या कॉन्सिक्वेंस है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रॉय हो रही है, और क्या ऐसे स्टेप्स है जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो हम ये बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ द टर्म्स एसोसिएटेड विथ बायोडाइवर्सिटी. The first thing is the species. So species means a species generally consists of all the individual organism of a natural population which are able to interbreed, generally sharing similar appearances, characteristics and genetics due to having relatively recent common ancestors. Species क्या है बेटा? Species एक group of organism है
चाहे प्लांट्स हो सकता है चाहे एनिमल्स हो सकता है, जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जिनके फीचर्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, और वो कैसे ब्रीड कर सकते हैं, इंटर ब्रीड कर सकते हैं, मतलब आपस में ब्रीडिंग कर सकते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल लेकर के चलती हूँ होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन बींग्स का, तो ह्यूमन बींग्स क्या है, एक टाइप की एनिमल स्पीशीज है, राइट। तो वो आपस में ब्रीड कर सकते हैं, ओके, बिकॉज सबके कैरेक्टरिस्टिक सेम होते हैं। अगर मैं आज हमारी बात करती हूँ तो हमारे हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है, बॉडी फीचर्स है, वो ऑलमोस्ट सेम है। एक नोज है, दो आईज है, दो ईयर्स है, एक टंग है, टीथ है, चिन है, हैंड्स है, लेग्स है, तो सिमिलर है, राइट। तो हम सब एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। दूसरा, अगर मैं प्लांट्स की बात करती हूँ तो प्लांट्स में रूट, स्टेम, लीव्स होते हैं, तो ऑलमोस्ट सभी प्लांट्स के जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये सेम रहते हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर स्पीशीज जिसका नाम है प्लांट स्पीशीज, ओके। अ स्पीशीज इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड पॉपुलेशन दैट शेयर्स अ कॉमन जीन पूल एंड अ कॉमन नाइच। अ स्पीशीज इज वन ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो स्पीशीज है वो एक बेसिक यूनिट है बायोडाइवर्सिटी का। डाइवर्सिटी का मैंने आपको क्या बताया, ग्रुप ऑफ स्पीशीज है डाइवर्सिटी, ठीक है, जहाँ पे अलग अलग वेराइटी ऑफ स्पीशीज आपको देखने को मिलती है। लेकिन स्पीशीज क्या है, स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जहाँ पे सिमिलर ऑर्गेनिजम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। द नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, द वेरियस कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे प्लांट्स हुआ, एनिमल्स हुआ, अलग अलग कम्युनिटी है, जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसे सॉइल हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो इंटरैक्ट करते हैं सॉइल के साथ, क्यों, ताकि उनको मिनरल्स मिले, वाटर मिले, ओके। दे इंटरैक्ट विथ एयर, एयर के साथ इंटरैक्ट करें ताकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड, टू गेट द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स इंटरैक्ट करते हैं ना एटमॉस्फेयर के साथ, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। मतलब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम किसका बना हुआ है, प्लांट्स का बना है, एनिमल्स का बना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बना है, विथ द हेल्प ऑफ फिजिकल और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसे क्लाइमेट हुआ, सॉइल हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं एक बार और रिपीट करती हूँ आपके लिए, इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम बना है प्लांट्स का, एनिमल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जो किसी नॉन लिविंग कंपोनेंट के हेल्प से बना है, जैसे एग्जाम्पल है क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एक्सेट्रा। इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ बायोटिक कम्युनिटी एंड एन एबायोटिक कम्युनिटी। ये किसका बना हुआ है, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स का, और एबायोटिक community means non-living things का। Examples of ecosystem are forest, desert, माउंटेन, पॉन्ड, रिवर, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है इकोसिस्टम के। फॉरेस्ट इकोसिस्टम होता है, डेजर्ट इकोसिस्टम होता है, माउंटेन इकोसिस्टम है, पॉन्ड इकोसिस्टम एंड रिवर इकोसिस्टम है, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज हैबिटाट। हैबिटाट आप किस चीज को बोलते हैं, हैबिटाट मीन्स द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट और एनिमल स्पीशीज वेयर इट लिव्स एंड रिप्रोड्यूस। कोई भी पर्टिकुलर ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ कोई प्लांट या एनिमल रहता है, वहीं पर रहता है, वहीं सर्वाइव करता है एंड रिप्रोड्यूस भी वहीं पे करता है, तो उसको हम हैबिटाट बोलते हैं। मैंने जैसे एग्जांपल आपको दिया था स्ट्रॉबेरी का, तो स्ट्रॉबेरी का हैबिटाट क्या है, कोल्ड रीजन, ठीक है, कोल्ड रीजन है। क्यों कोल्ड रीजन है, बिकॉज वो वहीं पर सर्वाइव करेगा और वहीं पे रिप्रोड्यूस करेगा। अगर आप स्ट्रॉबेरी प्लांट को डेजर्ट एरिया में ग्रो कराओगे तो वो नहीं ग्रो होगा, बिकॉज वो उसका हैबिटाट नहीं है, ओके। नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। See, biodiversity includes a huge variety of plants and animals that live in a natural habitat and depend upon one another. जो biodiversity है वो किसकी बनी हुई है, a huge variety of plants and animals की बनी हुई है that live in natural habitat and depend upon one another, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। Every component of biodiversity, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, टू ह्यूज एनिमल्स जैसे एलिफेंट्स है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन नेचर। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो क्या करती है,
इट मेंटेन्स द एनवायरमेंट अराउंड अस। बायोडाइवर्सिटी हमारे आसपास एक एनवायरमेंट को मेंटेन करके रखती है। वी ऑल्सो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट अपॉन बायोडाइवर्सिटी। हम डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली बायोडाइवर्सिटी पर। क्यों? क्योंकि वी गेट वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स, हमें वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स मिलते हैं, जैसे सीरियल्स हुआ, फ्रूट्स हुआ, वेजिटेबल हुआ, क्लॉथ आइटम्स हुआ, जैसे कॉटन जूट हुआ, वुड है, मेडिसिन है, ऑयल्स, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, ये हमको कहाँ से मिलता है? ये सब हमें प्लांट से मिलता है। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जैसे मीट है, एग है, लेदर है, ठीक है, ये सब हमें एनिमल्स से मिलते हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। सो कहीं ना कहीं हम बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा बेटा? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। बायोडाइवर्सिटी, द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स along with microorganism in a particular region is called biodiversity। मतलब किस चीज की वैरायटी है? प्लांट्स की, एनिमल्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जो एक पर्टिकुलर रीजन में रह रहे हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर मतलब अर्थ का एक ऐसा पार्ट है जहां पर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर सकते हैं और उनके पास एक लाइफ सपोर्ट रहता है, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। फिर मैंने आपको 3 चीजें बताई जो बायोडाइवर्सिटी से कनेक्टेड है: स्पीशीज, इकोसिस्टम एंड हैबिटेट। स्पीशीज क्या है? स्पीशीज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जिनके पास कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं और वो इंटरब्रीड कर सकते हैं। सेकेंड है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मैंने आपको क्या बताया कि इकोसिस्टम किस चीज का बना है? प्लांट्स, एनिमल्स का बना हुआ है अलॉन्ग विद द एबायोटिक कंपोनेंट, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, जैसे क्लाइमेट हुआ, सॉइल हुआ, जहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ कांटेक्ट बनाती है, उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। फिर मैंने आपको हैबिटेट के बारे में बताया। हैबिटेट क्या है? नेचुरल एनवायरनमेंट है जहाँ पर कोई भी स्पीशीज जो होती है वो सर्वाइव करती है और रिप्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट मैंने आपको लास्ट में बताया इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इंपॉर्टेंस में मैंने आपको क्या बताया? बायोडाइवर्सिटी दैट हम इकोनॉमिकली बायोडाइवर्सिटी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हमको वहाँ से फूड मिलता है, चाहे वो प्लांट से मिले चाहे वो एनिमल से मिले, इकोनॉमिकली हम उस पर डिपेंडेंट है। So students, till here we are going to end this video. In our next video we are going to learn about the causes of loss of biodiversity। अब तक हमने क्या देखा? हमने सिर्फ इम्पोर्टेंस देखा और टर्मिनोलॉजीज देखी। नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे कॉजेज क्या है बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल श्योरली एंड डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर डाउट्स and keep learning. Thank you so much.